चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों के दायरे में लाने के निर्णय को ऐतिहासिक कदम बता दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस समुदाय को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के तहत लाने के फैसले के कारण खुदरा और थोक व्यापारियों को भी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी में ऋण उपलब्ध हो सकेगा। आपको बताते चले, सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले ने 250 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे खुदरा और थोक विक्रेताओं पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा और उन्हें आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत घोषित विभिन्न योजनाओं के तहत तत्काल ऋण मिल सकेगा। तो दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की हाल ही में हुई एक बैठक में फैसला किया गया है कि दक्षिणी दिल्ली के 20 बाजारों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। यह निर्णय प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के नियम 2016 पर सिटी लेवल टास्क फोर्स की पहली बैठक के दौरान लिया गया। इस बैठक के दौरान जन जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं, रैली, पोस्टर और प्रशिक्षण आयोजित कर 50 माइक्रोन से कम प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू करने, आरडब्ल्यूए बाजार और व्यापारी संघों, प्रौद्योगिकी संघों के साथ सक्रिय सहयोग से आईईसी गतिविधियों जैसे निर्णय भी लिए गए हैं। एसडीएमसी द्वारा 18 जून 2021 को सिटी लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। वहीं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को लक्ष्मीनगर बाजार को फिर से खोलने की इजाजत दे दी थी। आपको बता दें, कोविड-19 संबंधी नियमों के उल्लंघन की वजह से 2 दिन पहले ही इस बाजार को 5 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया गया था। डीडीएमए ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इलाके में मोबाइल कोविड-19 जांच वाहन तैनात रखें, दुकानदारों और विक्रेताओं के लिए टीकाकरण अभियान चलाएं और बाजार में कड़ी निगरानी बनाए रखें। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके के एक घर में अचानक आग लग चुकी है, जिससे इमारत की 6ठी मंजिल पर 6 लोग फंस चुके हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर भी काबू पा लिया गया है। वहीं आपको बताते चले, घर में फंसे सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति और 2 दमकल कर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो भारत में कोरोना संकट अभी टला नहीं है। हर दिन करीब 50,000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। हालांकि 27 जून से लगातार 50,000 से कम नए केसेस दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 44,111 नए कोरोना केसेस आए और 738 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 57,477 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में लगातार 91 दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। 2 जुलाई तक देश भर में 34 करोड़ 50 लाख कोरोना वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। बीते दिन 50 लाख टीके लगाए गए। वहीं अब तक 41.64 करोड़ कोरोना टेस्ट किए गए हैं। बीते दिन करीब 19 लाख कोरोना टेस्ट सैंपल लिए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा रहा।